बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की 25 साल तारीख में इतना मुश्किल इंटरव्यू कभी नहीं हुआ होगा। आप सब ने उसका सिर्फ एक हिस्सा देखा। हकीकत टीवी इस वीडियो में आपको इमरान खान के इंटरव्यू की पूरी तमाम तफसीलात, एक एक चीज़, क्या क्या सवालात हुए, उन्होंने क्या जवाब दिए, तमाम चीज़ें उर्दू में बताएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो। और इंटरेस्टिंगली ये इंटरव्यू 80 मिनट्स का था, लेकिन हैरान कुन तौर पर आप हैरान होंगे कि इस इंटरव्यू को कट करके सिर्फ 12 से 13 मिनट का किया गया और उसमें भी कई और चीज़ें थी। इतना टफ इंटरव्यू के इमरान खान को इंटरव्यू के एंड पर उठते हुए कहना पड़ा कि इतना लंबा इंटरव्यू और ये बहुत लंबी चीज़ें होगी और क्या क्या चीज़ें कट की, इसमें क्या ऐसी सेंसिटिव चीज़ें थी जो अमेरिका में अलाउ नहीं की गई। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि कई जगह पर इमरान खान गुस्से में आए, उनको कहना पड़ा नॉनसेंस। यानी उनसे पूछा गया कि आपको चाइना पैसे देता है, आप सिर्फ इसलिए उनके मुसलमानों के हक में नहीं बोलते, आज आपको पैसे के लिए सिर्फ अपनी ज़ात कुर्बान करना पड़ी, अपने मुसलमान भाई का जो आप इस्लामोफोबिया की बात करते कुर्बान करना पड़ी। बाइडन आपको फ़ोन नहीं करता, अमेरिका जा रहा है, अब आप खुश हैं। इस तरह की बेशुमार बातें हुई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और इसके बाद इमरान खान पर पर्दे के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ये इमरान खान की तारीख का मुश्किल तरीन इंटरव्यू था। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या गुफ्तगू। ये सुनने वाला इंटरव्यू है और आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर कहाँ पर खड़ा है। आप खुद कंपेयर कर लेंगे कि लोकल पाकिस्तान के इंटरव्यू लेने वाले, कोई चाहे दरबारी हो, मदारी हो या उनके मुखालिफ हो, कुछ भी, उनका मिजाज क्या होता है और इंटरनेशनल सतह पर। लेकिन इमरान खान ने एक एक चीज़ का इतना ज़बरदस्त जवाब दिया कि यकीन कीजिए कि इस यहूदी एंकर को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंकर जोनाथन सवान ने इमरान खान से पूछा कि अमेरिका की फ़ौज जा रही है अफ़गानिस्तान से 20 साल बाद, अब तो आप खुश हैं ना? इमरान खान ने कहा, खुशी को एक तरफ रखिए, यहाँ पर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था अफ़गानिस्तान में, और सबसे बड़ी बात है कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई, अब यहाँ पर खाना जंगी होने वाली है। फिर उस्मान पूछता है एंकर कि आप बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इमरान खान ने कहा, ऐसी पॉलिटिकल सेटलमेंट जो कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाती, यानी मिसाल के तौर पर एक साइड पर अफगान तालिबान होते साथ और साथ में दूसरी साइड होती, ताकि अगर ये दोनों आकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाते तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। कौन पूछता है कि आपको लगता है अमेरिका ने गलती की है कि हम 11 सितंबर को यहाँ से निकल रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि ये कहना मुश्किल है, उन्होंने अपने आप को बुरी तरह के मेस में फंसा लिया है। अगर वो कुछ वक्त और लेते तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ खड़े हो जाते और कुछ अगर टाइम फ्रेम उनको मिलता तो अफगान तालिबान इसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते। खान कहता है कि आपको कैसा फील होता है कि तालिबान अब अफगानिस्तान को कंट्रोल करने जा रहे हैं? आप क्या खुश हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत आ रही है? तो क्या आप उनको वेलकम करेंगे कम्युनिटी ऑफ नेशंस में? बड़ा दो टोक इमरान खान ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान का जो भी हुक्मरान होगा, जो लोगों को प्रेजेंट करेगा, हम उससे डील करेंगे। यानी उन्होंने क्लियरली पैगाम CIA समेत सारी दुनिया को दे दिया कि आप अगर अफगान तालिबान की हुकूमत को माने या ना माने, हम उनको मानेंगे। एंकर ने कहा कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर वो जमहूरी तौर पर अपने आप को इलेक्ट नहीं कराते, यानी वो इस्लामिक निज़ाम के थ्रू आते हैं और जमहूरी तौर पर नहीं आते, तो क्या आप इसी से परेशान हैं कि वहाँ पर आपके हमसाय ममालिक में चंद ऐसे लोग आ रहे हैं जो इलेक्ट होकर नहीं आते बल्कि किसी और निज़ाम से आते हैं, तो क्या फिर भी आप उनको वेलकम करेंगे? पर इमरान खान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ अफगान तालिबान का, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अफगान तालिबान जो कर रहे हैं या जो नहीं वो कर रहे, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है। इन केस अफगान तालिबान की विक्ट्री होती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खून खराबा होगा और अफगानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा सहा है या सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है या सबसे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया तो वो है पाकिस्तान। हमारे पास 30 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिर यहाँ पर आए हैं।
ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। अमेरिकन यहाँ से जा रहे हैं लेकिन कोई सेटलमेंट उन्होंने नहीं की। मुझे सिर्फ इमरान खान आप ये बताइए कि आपके अमेरिका से ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हैं कि अमेरिका के CIA के डायरेक्टर आते हैं बिल बर्न्स पाकिस्तान, और वो एक अनअनाउंस विजिट करते हैं, यानी सीक्रेट विजिट करते हैं इस्लामाबाद का। क्यों? इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान ऐसे रवाबित होते रहते हैं। क्या आप CIA के चीफ से मिले हैं? इमरान खान ने कहा मैं नहीं मिला। क्या आपकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे मिला है? जी हाँ, हमारे ISI के चीफ उनसे मिले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसके एजेंट वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, अपनी स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में रखना चाहते हैं ताकि वो नज़र रख सके अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। तो क्या आप अमेरिका की हुकूमत और CIA को इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो भी दाइश, अलकायदा, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर सके? इमरान खान ने इस पर क्लियरली कहा एब्सोल्युटली नॉट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको अलाउ करें। उसके बाद सारी दुनिया जानती है कि एंकर ने कहा सीरियसली। इमरान खान ने कहा कि कोई भी बेसिस, कोई भी एक्शन पाकिस्तान के सर से अफगानिस्तान पर किसी सूरत हम अलाउ नहीं करेंगे। 70,000 जानें हमने गंवा दी हैं। ये दुनिया में किसी ने शायद इतनी जानें ना गंवाई हो अमेरिका के साथ जंग लड़कर, यानी अमेरिका का साथ देकर। हम मजीद कोई अब लाश नहीं उठाना चाहते और इसीलिए हम कोई मिलिट्री एक्शन अपनी सरहद से कतई नहीं होने देंगे। हम याद रखिएगा, अमन में दोस्त हो सकते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में हमारी कोई दोस्ती नहीं होगी। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अमेरिका की मिलिट्री इस वक्त डिस्कस कर रही है कि वो एयर स्ट्राइक करे अफगान तालिबान पर, तो क्या आप अपनी एयर स्पेस इजाज़त देंगे कि आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो कोई ड्रोन या कोई हमला हो? इमरान खान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो अब हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी क्लियरली नो टू अमेरिकन्स। क्या आपने फैसला कर लिया है कि आप उनको अपनी एयर स्पेस भी नहीं इस्तेमाल करने देंगे? इमरान खान फिलहाल हमने इस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप बताइए वजीर आज़म इमरान खान साहब कि आप इस बारे में क्या फील करते हैं कि क्या उनको स्पेस देनी चाहिए? इमरान खान ने कहा मुझे नहीं पता, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि किस मकसद के लिए अमेरिका को चाहिए अफगानिस्तान के अंदर हमले करने के लिए। 20 साल से अमेरिका फेल हो गया है, तो फिर किस मकसद के लिए वो दोबारा वही स्ट्रेटजी अपनाएगा? क्या आपकी जो बाइडन से कोई गुफ्तगू हुई है? इमरान खान ने कहा नहीं। आपकी क्यों गुफ्तगू नहीं हुई? कोई रीज़न है इसके पीछे? इमरान खान ने कहा कि जब उसके पास वक्त होगा तो मुझसे बात कर लेगा, इस वक्त उसके पास कोई और प्रायोरिटीज़ होंगी, लेकिन इस वक्त मेरी बाइडन से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अगर आपकी जो बाइडन से मुलाकात होती है तो बताइए फिर आप मीटिंग में क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका मोस्ट पावरफुल नेशन है पूरी दुनिया में। इस खित्ते में तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग रह रहे हैं और उसके अलावा कश्मीर का मसला सबसे बड़ा है। अमेरिका को उस पर फोकस करना चाहिए। अगर कश्मीर का मसला हल होता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तो ये हो सकता है, अमेरिका इसको कर सकता है। सो लिहाजा हम अमेरिका का वहाँ पर साथ दे सकते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कहते हैं इमरान खान साहब के आपके पास फास्टर ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सनल है, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इमरान खान ने कहा मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे नहीं पता ये कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। हमारे पास जो हमारे एटमी असासे हैं वो तो हमारी अपनी हिफाजत के लिए हैं। एंकर ने पूछा तो क्या आप इसमें इजाफा नहीं कर रहे? क्या आपको इस बात का इदराक नहीं है? जिस पर इमरान खान ने कहा मुझे नहीं पता इस बात का कि हम इसको बढ़ा रहे हैं या नहीं। तो एंकर ने कहा रियली? यानी इमरान खान की इस बात से सुन के वो बड़ा शौक में हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि इमरान खान मिलिट्री में ज़रा मामला डिफरेंट है, यानी मिलिट्री सब कुछ करती है। तो इस वजह से वो बड़ा हैरान हुए कि वाकई आपको नहीं पता। इमरान खान ने कहा जहाँ तक मुझे पता है कि हम एटमी कुव्वत है और हमारा एक पर्पज़ है कि हम अपनी हिफाजत करें। जिस मुल्क का हमसाया 7 गुना बड़ा हो पाकिस्तान से और ये तमाम चीज़ें उसके पास हो, तो क्या पाकिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए? लिहाजा हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आप अमेरिका के साथ मिलकर कोई न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कर सकते हैं? इमरान खान ने कहा मैं बिल्कुल एटमी हथियारों के खिलाफ हूँ। हमारी इंडिया से 3 जंगें हो चुकी हैं, हमारी बॉर्डर पर लड़ाई होती रहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व होना चाहिए। हमें एक मुहज़्ज़म माशरे की तरह जीना चाहिए यहाँ पर। एटमी हथियारों के मामले मिल बैठ कर हमें तय करना चाहिए।
यहाँ से टफ क्वेश्चन कुछ शुरू होने वाले हैं। स्वान ने कहा कि पिछले साल आपने एक लेटर लिखा था मुस्लिम रियासतों को, कई मुस्लिम कंट्रीज़ को, और उनको कहा था कि आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएं, जो कि वेस्ट के अंदर है। मैं आपसे पूछना हूँ कि ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई कि आपको ये लेटर लिखना पड़ा। इमरान खान ने कहा इस बात को आप समझ लें ज़रा गौर से, यहाँ बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर 9/11 के बाद एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि इस्लामिक दहशत गर्दी। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि कोई भी अगर वेस्ट की सड़कों पर आम आदमी भी चल रहा है तो उसको ये लगता है, ये वर्ड सुनकर, कि इस्लाम के साथ कुछ गड़बड़ है और इस्लाम ही सारी दहशत गर्दी की जड़ है। आप लोगों ने जो वर्ड मुतारिफ करवाया, इससे पूरी दुनिया में अरबों जो मुसलमान हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल से मैंने उन्हें लेटर लिखा। स्वान ने पूछा कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपने वेस्ट के अंदर तमाम चीज़ें देखी, आपको चाइना के अंदर चाइना की हुकूमत ने 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को जो कैंपों में बंद किया है, चाइना की हुकूमत ने उन पर जुल्म किए है। उसके अलावा जो बदतरीन उनकी सूरत हाल करने के बाद उनकी मस्जिदें तबाह की हैं, उनको सजाएं दी हैं, रोज़ा नहीं उनको रखे दिया जाता, इबादत वो नहीं कर सकते, इवन कि वो मुस्लिम नेम नहीं रख सकते। तो इस पर आप क्यों खामोश हैं, मुझे बताइए। आप हर दफ़ा इस्लामोफोबिया यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो होता है उस पर बात करते हैं, लेकिन आपको चाइना के अंदर जो कत्ले आम है उस पर आपकी कोई आवाज़ नहीं आती। मैं हैरान हूँ। इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमारी चाइना से बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरह वेस्ट या मीडिया के अंदर आ रहा है इस तरह का मामला नहीं होता। स्वान ने कहा कि इसकी एविडेंस मौजूद है। इमरान खान ने कहा जो भी इशू है हम चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पस पर्दा बिहाइंड क्लोज डोर हमारी बातचीत चल रही है, और चाइना हमारा वो दोस्त है जिसने मुश्किल तरीन वक्त में हमारा साथ दिया। जब हम डूब रहे थे, हमारी इकॉनमी तबाह हो रही थी, चाइना ने हमें मदद की, पैसा दिया और ये तमाम चीज़ें की। और हमारी चाइना के साथ जो भी गुफ्तगू है वो पर्दे के पीछे बिहाइंड क्लोज डोर है। और आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वेस्ट के अंदर क्यों इतना बड़ा इशू बन गया है। क्या आपको कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आता? ये ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं सिर्फ बात करता हूँ कि चाइना के अंदर जो मुस्लिम हैं उनसे ज़्यादा बड़ा मसला है कश्मीरियों का, जिनको मारा जा रहा है। वहाँ पर इंडियन फौजी यानी 8 लाख से ज़्यादा वहाँ पर इंडियन फौज मौजूद है। आपकी मुनाफकत वहाँ पर क्यों नहीं अया होती? आप क्लियरली बात क्या करें, कश्मीर के मामले पर आप बातचीत नहीं करते। इमरान खान को स्वान ने पूछा जो बड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन था कि आप सिर्फ इतना बता दें कि चाइना आपका पार्टनर है, वो आपको पैसे देता है, इसीलिए आप चाइना के खिलाफ नहीं जाते। इमरान खान ने कहा देखिए मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में आप देखिए फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया, सोमालिया, शाम, अफ़गानिस्तान। क्या मैं सबके बारे में बात करना शुरू कर दूं? मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो मेरे बॉर्डर के साथ हो रहा है, मेरे मुल्क के अंदर हो रहा है। स्वान ने कहा कि ये आपके बॉर्डर का ही मसला है, कौन सी जगह पर ये ऐसा नहीं हो रहा काम? खान ने कहा नहीं, कश्मीर में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर कई लोग मर चुके हैं और आधे से ज़्यादा कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में मेरा फोकस कश्मीर है। स्वान ने कहा कि आपको पता नहीं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का कितना ज़्यादा मसला। इमरान खान ने क्लियरली बात की। उन्होंने कहा कि देखिए जो तो तस्वीर आपको नज़र आती है ये वो असल में नहीं है। आप चाहे सैटेलाइट इमेजेस से देखें, सबसे पहले तो ये जो दुनिया में बातें या चाइना के मुसलमानों के हवाले से आ रही असल कहानी नहीं है। हमारी उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन हम उनसे पर्दे के पीछे गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान से मोस्ट मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उनसे पूछा गया कि आप हमेशा बात करते हैं कि ज़्यादती होती है या किसी के साथ कोई मसला होता है, आप हमेशा कहते हैं कि इसका असल मसला ये है कि पाकिस्तान के लॉज, और आप अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन जो लिबास पहनती हैं, जो पर्दा नहीं करती, ये असल में छोटे कपड़े पहनना ये टेम्पटेशन के तौर पर आता है और जिसमें मर्द अपनी विल पावर पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वल्गैरिटी, फहाशी होती है। यानी क्लियरली जो इमरान खान ने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि इसलिए ये सारे केसेस होते हैं, जिसकी वजह यह है कि ख़वातीन छोटे कपड़े पहनती हैं। इमरान खान ने इस पर क्लियरली कहा कि नॉनसेंस, इट इज़ सच नॉनसेंस। उसने कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पर्दे के हवाले से। पर्दा आपको बचाता है बहुत सारी चीज़ों से। उसने कहा कि देखिए
आप अगर पाकिस्तान के माशरे में जहाँ पर आपने कभी ये चीज़ें ही नहीं देखी हैं, वहाँ पर अचानक लोगों ने ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं कि छोटे कपड़े या टाइट कपड़े ये पहनना ख़वातीन शुरू करती हैं, उनके जज्बात मजरूह होते हैं, उनके अंदर एक वहशत आती है। आप अगर वेस्ट में जाकर देखें या अमेरिका में, वहाँ पर चूँकि लोग यूज्ड टू हैं शुरू से, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, तो वहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं है। यहाँ पर पहले लोग पर्दा करते थे, हालात इस तरह नहीं थे। अब अचानक जब ऐसी सूरत हाल निकल कर आएगी, छोटे कपड़े कोई पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होंगे। अगर कोई औरत छोटे कपड़े पहन रही है तो इसका इम्पैक्ट आता है, इसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट आता है। मां ने इमरान खान से एक पर्सनल क्वेश्चन किया कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब आप क्रिकेट स्टार थे, आप एक प्ले बॉय थे, आपकी तस्वीर आती हैं कि आपने शर्ट्स उतारी हैं, आप बेडरूम में हैं, आप ख़वातीन, ये वो तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने एक इंडिकेट दिया। इमरान खान ने कहा, बड़े तहम्मुल से इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे बारे में नहीं है, याद रखिएगा, खाली मेरी ज़ात तक नहीं है, मैं किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ कि आम लोग इससे मुतासिर होते हैं। मैं अपनी सोसाइटी को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लोगों के जिस्मानी मामलात ख़राब हों, कोई उनके जिनसी क्राइम यहाँ पर हों। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन के छोटे कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर मुतासिर करती है ये चीज़ें। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा कि मैं अपने माशरे को बचाऊंगा और हर सूरत बचाऊंगा इससे। सो मेरा इम्पैक्ट बिल्कुल इन चीज़ों पर इसी तरह जाता है। बात इमरान खान ने क्लियरली अपना माइक उतारते हुए कहा, ये बहुत लंबा हो गया था। तो ये इंटरव्यू था इमरान खान का, एक क्लियरली और बड़ा मुश्किल तरीन इंटरव्यू था जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।